नमस्कार। हम सब कॉमन सेंस को बहुत अंडररेट करते हैं और उसे एक कॉमन सी चीज समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन कॉमन पीपल। और ये स्टेटमेंट एक ट्रू फैक्ट है। बच्चों की कॉमन सेंस बहुत हाई होती है, लेकिन अडल्ट्स की कॉमन सेंस कंपैरेटिवली लो होती है, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए कर लेते हैं आपका एक कॉमन सेंस टेस्ट। 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। क्या आप रेडी हैं? अगर आप 6 से ज़्यादा स्कोर कर पाए तो आपकी कॉमन सेंस अच्छी है। वीडियो के एंड में अपना स्कोर हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एक और ज़रूरी बात, वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ स्पेशल है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर एक प्लेन क्रैश हो गया। बहुत से लोगों की जानें चली गई। अब बहस ये है कि सर्वाइवर्स को कहां दफनाया जाए। आप अपना जवाब सोचिए जल्दी से। अगर तो आपने आंसर ढूंढ लिया है तो ग्रेट, लेकिन अगर आंसर ढूंढ नहीं पाए तो क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। सर्वाइवर्स तो वो होते हैं जो हादसे में बच जाएं, उन्हें क्यों दफनाया जाएगा? क्या आपका ब्रेन भी ट्रिक हो गया था? तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सवाल बड़ा सिंपल है। एक आदमी 9 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है? सोचिए जरा। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं सुना होगा तो आप जरूर ट्रिक हो गए होंगे। उत्तर बड़ा सिंपल है। वो आदमी दिन में ना सोकर सिर्फ और सिर्फ रात को सोएगा। धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती रहेगी, तो नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, बट इस बारी थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाते हुए। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न में ही उत्तर है। तो बताइए आप किस पर सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और नहाते हैं? टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या आप भी कोई एक चीज सोचने लग गए थे? पर हमने तो एक चीज बताने को कहा ही नहीं। आंसर बड़ा सिंपल है। बेड पर सोते हैं, चेयर पर बैठते हैं, डाइनिंग पर खाते हैं और बाथरूम में नहाते हैं। आगे चलते हैं चौथे सवाल पर। यह तो काफी आसान है। आप एक रेस में भाग रहे हैं। आप पीछे से बहुत तेज भागते हुए आए और आपने दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को क्रॉस कर दिया। अब आप कौन से रैंक पर हैं? क्या आपने फर्स्ट सोचा? लेकिन लॉजिकली देखे तो दूसरे नंबर वाले को पीछे छोड़ आप खुद दूसरे स्थान पर हो गए, तो आपका रैंक सेकंड है। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। एक डार्क स्किन वाला व्यक्ति ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहनकर रोड के बीच में चल रहा है। तभी एक काले रंग की गाड़ी जिसकी हेडलाइट्स भी बंद थी बहुत तेजी से रोड पर आई और ड्राइवर ने बहुत मुश्किल से ब्रेक लगा उस आदमी की जान बचाई। अब सवाल ये है कि आखिर ड्राइवर को वो काले वस्त्र पहना व्यक्ति दिखा कैसे? ध्यान से सोचिए इन 10 सेकंड में। नहीं मिला आंसर? दरअसल दिन में काले कपड़े पहने व्यक्ति को देखना तो आसान है। क्या आप भी बार बार ब्लैक वर्ड सुन रात समझने लगे थे? असल में ऐसे ही हम ज्यादा सोचने लगते हैं और हमारा ब्रेन ट्रिक हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। अगर पिछले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे तो अब एक आसान प्रश्न। आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके मैच बॉक्स में एक ही मैचिस है। कमरे में एक सूखी लकड़ी पड़ी है, एक अखबार है और एक ऑयल लैंप है। आप सबसे पहले किसे जलाएंगे?
उत्तर है मैचिस, क्योंकि कुछ भी जलाने के लिए आपको सबसे पहले मैचिस ही जलानी पड़ेगी। 7वें नंबर पर आपके लिए ऐसा ही एक और इजी क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट डिस्कवर हो जाने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी थी? योर 10 seconds स्टार्ट्स नाउ। डिस्कवर हो जाने से या ना हो जाने से क्या फर्क पड़ता है? चाहे डिस्कवर नहीं भी हुई थी, लेकिन फिर भी सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट ही थी। ये थोड़ा इजी था, तो चलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाकर 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप एक बस चला रहे हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टॉप पर उस बस में से 8 लोग उतरे और 7 नए लोग चढ़े। दूसरे में उल्टा 7 लोग उतरे और 8 नए लोग चढ़े। और फिर तीसरे स्टॉप पर 5 लोग उतरे और कोई नहीं चढ़ा। अब सवाल ये है कि बस ड्राइवर की उम्र कितनी है? थोड़ा सा मुश्किल तो है, कोई नहीं, आप अच्छे से सोच लीजिए। तो सोचा आपने? क्या आपने नोटिस किया था कि सबसे पहली लाइन में हमने बोला था कि आप एक बस चला रहे हैं? अगर यकीन नहीं तो पीछे जाकर सुन लीजिए। तो अगर बस आप ही चला रहे हैं तो फिर उस केस में आपकी एज ही बस ड्राइवर की एज हुई। चलिए 9वें क्वेश्चन से आपके ब्रेन की कॉमन सेंस को थोड़ा और टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न के लिए आपको थोड़ी मैरिज लॉ की जानकारी भी चाहिए। प्रश्न ये है कि क्या एक आदमी अपनी विधवा पत्नी की बहन से शादी कर सकता है या नहीं? जरा सोचिए। यहाँ पर असली सवाल तो ये उठता है कि क्या कोई मरे हुए आदमी से शादी कर लेगा? क्योंकि विधवा तो वो होती है जिसका पति मर जाए, फिर आखिर कैसे वो उसकी बहन से शादी कर सकता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही अमीर आदमी ने अपने घर में 3 इंपॉर्टेंट स्टोर रूम्स बनवाए हैं। एक में वो सारे पैसे रखता है, एक में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एक में अपने सारे एक्सपेंसिव गहने। अब उसके घर में आग लग गई। सवाल ये है कि पुलिस तीनों में से सबसे पहले किस रूम की आग बुझाएगी? ज्यादा सोचिए मत, बस इतना सोचिए कि आखिर पुलिस आग क्यों बुझाएगी। आग बुझाने का काम तो फायर फाइटर्स का होता है। तो ये थे 10 सवाल। जिन सवालों को आपने पहली बार सुना था, उनमें से आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाए हैं वो काउंट कीजिए और हमें नीचे कमेंट कर अपना स्कोर बताइए। और जो यहाँ तक वीडियो देखने आए हैं उनके लिए 4 स्पेशल क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये 4 क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि ऊपर वाले क्वेश्चंस आसान थे तो ये आपको जरूर टेस्ट करेंगे। और अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चंस में कम स्कोर कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका ब्रेन तेज हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है बड़ा सिंपल सा। बताइए आप कैसे एक जिराफ को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में बंद कर सकते हैं? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ज्यादा सोच क्यों रहे थे? फ्रिज के साइज पर कौन सी कोई लिमिटेशन है? सिंपली फ्रिज का दरवाजा खोलिए, जिराफ को अंदर बिठाइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। ये तो थोड़ा अटपटा सा था, लेकिन अगले में मसाला है। अब बताइए कैसे आप एक एलिफेंट को फ्रिज में डाल सकते हैं? क्या आपने यही सोचा कि फ्रिज खोलिए और एलिफेंट को डाल दीजिए? तो आप सही हैं, लेकिन आप जिराफ को निकालना तो भूल ही गए। पहले जिराफ को फ्रिज में से निकालिए, फिर एलिफेंट को डालिए। आप कह रहे होंगे ये कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं? तो चलिए इस बारी थोड़ा सा मुश्किल।
शेर ने जंगल की धरती पर एक पार्टी की। वहां पर सारे पशु पंछी और जानवर आए, बस एक को छोड़कर। जरा सोचिए। अगर आप भी दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे होंगे तो आपने फोटो को देख सोचा होगा कि फिश, क्योंकि वो धरती पर नहीं आ सकती, लेकिन उसके लिए एक्वेरियम का प्रबंध कर लिया गया था। असल में वो हाथी नहीं पार्टी पर पहुंच पाया, जिसे आप फ्रिज में बंद कर भूल गए हैं। जाइए पहले उसे निकाल दीजिए। चलिए बहुत हुआ मजाक, एक सीरियस क्वेश्चन है। नदी के उस पार कामयाबी है, आपको कामयाबी तक पहुंचना है, लेकिन नदी में मगरमच्छ रहते हैं, कोई नाव भी नहीं है, आपको स्विम कर ही दूसरी ओर पहुंचना है। बताइए कैसे? ज्यादा सोचिए मत, सारे मगरमच्छ पार्टी अटेंड करने गए हुए हैं। जाइए जाकर अपनी कामयाबी पा लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन से ये पता चलता है कि आप कैसे अपने एक्सपीरियंस से सीख पाते हैं और पास्ट की चीजों को फ्यूचर से कनेक्ट करते हैं। कैसी लगी आपको ये 4 सवालों की गेम? क्या आपने पहले कभी ये सवालों की गेम खेली है? अगर नहीं तो जरूर इन 4 सवालों की गेम को अपने दोस्तों के साथ ट्राई कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अपने अंदर का बच्चा हमेशा जीवित रखिएगा, ज्यादा ओवरथिंक मत करा करिए। आपको सभी 14 सवालों में से कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल विजडम लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.